सो गाइस वेलकम बैक। फिर से एक बार स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बुलफिन्स एकेडमी में। आई होप आज भी आप प्रॉफिटेबल रहे होंगे। तो सब में पहले हम लोग ट्रेड पे एनालिसिस करते हैं कि कहाँ से हम लोगों ने क्या किया था। देखो हम लोगों ने जब मैंने आपको बैंक निफ्टी की अपडेट दिया था तब यही टाइम चल रहा था, 11 बजे के नज़दीक पास का टाइम था। और यहीं से हम लोगों ने देखो कॉल को बहुत अच्छे से एंजॉय किए थे। और इसी टाइम पे जो कॉल बना था, जो हम लोगों को ब्रेकआउट मिला था अच्छे वॉल्यूम के साथ, अच्छे कैंडल के साथ। अगर आपको नहीं पता है स्ट्रेटेजी तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को, जहाँ पे आपको फ्री कॉल्स और किस तरीके से एजुकेशनल पर्पज़ से आप अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हो और अच्छे कॉल्स निकाल के राइट कर सकते हो और प्रॉफिटेबल जर्नी को एंजॉय कर सकते हो। तो अब देखते हैं हम लोग। देखो कल जो हम लोगों ने मतलब आज जो मार्केट में काम किया है, ब्रेकआउट हुआ बहुत अच्छे से। यहाँ से हम लोगों ने राइट किए होते यहाँ पे अगर निफ्टी में आप अगर ने लिए होगे, मैं बैंक निफ्टी में लिया था तो आप लोगों को बैंक निफ्टी का भी बताऊँगा किस तरीके से हम लोग एनालिसिस करना है। तो देखिए यहाँ से ट्रेड मिला और पूरे के पूरे यहाँ से 260 के पास से हमको पूरे 330 तक, मतलब पूरे के पूरे हमको 90 पॉइंट्स अब वो मार्केट ने दिए बहुत अच्छे से। और अब वो 100 पॉइंट्स भी दिए थे अगर आप ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करते हैं तो। ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड कहाँ से मिला था तो देख सकते हो आप लोग। ये हमारा बैंक निफ्टी का ट्रेड था जो कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से राइट किया। और हम लोगों ने कहाँ पे किए थे, देखो 390 पे, जैसे मैंने आपको बोला था 4390 पे हम लोगों ने बाइंग करना है। यहाँ पे बाइंग की है हम लोगों ने इस हैमर के रेड कैंडल के पास में। और यहीं से हम लोगों ने बहुत अच्छे से 100 प्लस 100 200 नज़दीक पास हम लोगों ने प्रॉफिट जाके आए। देखो 560 के नज़दीक पास प्रॉफिट जाके आए, लेकिन हम लोगों ने बुक कहाँ किए 500 के लेवल पे, मतलब 100 प्लस हम लोगों ने पॉइंट्स यहाँ पे भी बुक किया। और बहुत अच्छे से यहीं पे देखो, ये भी 11 बजे का ही कॉल था, बहुत अच्छे से राइट किया। अगर इसको भी आप ट्रेलिंग एसएल के साथ लेकर रहे थे लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, तो जैसे कि आप लोग 15 मिनट में देख सकते हो बहुत अच्छे से टाइम एसएल जो ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे से देखो यहाँ से भी आपको पूरे के पूरे ये पॉइंट्स मिलते हैं। क्योंकि मैंने आपको जो बताया था, जब मैंने आपको ये टारगेट दिया था तो टारगेट यहाँ पे दे दिया था कि ये टारगेट होने वाले हैं हमारे, और टारगेट अचीवमेंट हो चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कल मार्केट क्या करने वाला है। मतलब मंडे को जब मार्केट ओपन होने वाला है, 3 अप्रैल को मार्केट ओपन होने वाला है, और मार्केट क्या करेगा उसके हिसाब से। तो सब में पहले हम लोग ओवर चेन ऑप्शन चेन रीड करते हैं। तो क्या देखना है हमें ऑप्शन चेन पे वो देखते हैं पहले। तो गाइस देखो, ऑप्शन चेन रीड करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमें ट्रेंड का पता चलता है। मैंने आपको जब कॉल देता हूँ या जो पुट्स के कॉल्स देता हूँ, मैं आप सभी को ये चीज़ें एनालाइज करवा के देता हूँ कि ये सारी चीज़ें एनालाइज होने के बाद ही जब एक कन्फर्मेशन आती है तभी हम लोग बाय करने की सोचते हैं। तभी हमारे जो आज जो आप लोग वीक एंड में पूरे के पूरे प्रॉफिटेबल हो, पूरे मंथ एंड में प्रॉफिटेबल हो। एक सिर्फ हमने 3 महीने से, आज 3 से 4 मंथ का पे टाइम पीरियड हो गया जब से मैं आपको कॉल्स या प्रोवाइड कर रहा हूँ, तब से हम लोगों ने 2 ही एसएल, मतलब 2 ही दिन लॉस हमने लिए हैं। तो इतने अच्छे रिजल्ट लाना है तो हमको मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कल का, मतलब मंडे को जब मार्केट ओपन होने वाला है तब हम लोगों का ओआई डाटा क्या जनरेट होगा। सब में पहले देखो 17,000 के ऊपर मैंने आपको जैसे बोला था मार्केट ऊपर निकल चुका है और मार्केट ने अपनी रैली बहुत अच्छे से दिखाई। जो मैंने आपको बोला था कि 17,000 एक बार टच करना चाहिए क्योंकि यहाँ के जो लेवल से ये कटने चाहिए। तो देखो आप लोगों ने फिर मार्केट जैसे गैप अप ओपनिंग हुआ तो मार्केट ऊपर ही निकल गया, तो इनको कटने का भी मौका नहीं दिया। मतलब जो लॉस थे लॉस में ही रह गए होंगे। तो अब का हम लोग मंडे की बात कर रहे हैं तो 17,350 के पास मार्केट क्लोज हुआ है, जहाँ पे हमको 20 लैक्स का डाटा हमको पुट राइटर्स दे रहे हैं, 27 लैक्स का डाटा हमको कॉल राइटर्स दे रहे हैं। नियर अबाउट अगर ये डाटा की बात करें तो एज इट इज़ है, डाटा में कोई ज़्यादा बड़ा फेर बदलाव नहीं है। लेकिन वहीं पे हम लोग 17,300 जहाँ पे हमको सपोर्ट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ पे हमको दिख रहा है 68-70 लाख का डाटा। और यहीं पे हमको 37 लाख, मतलब नियर अबाउट डबल का डाटा हमको 17,300 पे सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है पुट राइटर्स की तरफ से। अब हम लोग देखेंगे ऊपर की लेवल क्या कर रही है मार्केट, 17,400 की लेवल, तो 17.5 एंड 48.8 मार्केट में बियरिश डाटा यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मोमेंटम अगर बुलिश आती है, मोमेंटम अगर बाइंग होती है, आज का अगर एफआईडीआई डाटा अगर बाइंग होता हुआ नजर आता है तो आपको मंडे को 17,400 भी ब्रेक करता हुआ दिखेगा। एंड देन आपको रेजिस्टेंस दिखेगा 17,500 के पास से छोटा सा। देन यहाँ से भी अगर इसको ब्रीच करता है तो मार्केट अप रैली में जाता हुआ दिखाई देगा। तो 58 लाख का जो डाटा है ये हमारा रेजिस्टेंस है। 17,500 जो है ये हमारा R1 होने वाला है। और सपोर्ट जो होने वाला है, सब में पहला जो सपोर्ट है 17,300 का, ये है S1। और नीचे की तरफ अगर बात करें तो 17,200 हमारा जो है S2 होने वाला है। ठीक है, और रेजिस्टेंस की अगर बात करें सेकंड रेजिस्टेंस की तो 17,600 हमारा ये है R2 होने वाला है। ठीक है, देखते हैं बैंक निफ्टी।
देखिए बैंक निफ्टी में भी अगर हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं 40,500 के ऊपर में ही ट्रेड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 40,500 के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है और 25 लाख का डाटा हमको पुट राइटर्स दे रहे हो, 21 लाख का हमारे पास कॉल राइटर्स का डाटा है। नीचे की लेवल अगर बात करें तो ये वाइंड अप हो चुकी है, मतलब से 40,500 की जो लेवल है वो हमारी स्ट्रांग है। अगर ब्रीच करता है 40,000 फिर से एक बार दिखाता है तो याद रखना 40,000 की लेवल पे आपको बाइंग का सोचना है, मार्केट ऊपर की ही रैली देता हुआ नजर आएगा। जैसे कि हम लोग सपोर्ट की जो बात कर रहे हैं, ये S2 S3 के रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा, मतलब S2 जो है हमारा पर कंफर्म होने वाला है सपोर्ट 2, और सपोर्ट 1 जो दिखाई दे रहा है हमको 40,300 लेवल के पास से S1 है। अगर मार्केट नीचे आता है तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना चाहिए, ठीक है। ऊपर की अगर बात करते हैं हम लोग, मार्केट कहाँ तक ऊपर खिंचातानी हो सकती है तो 40,800 की लेवल देख लो, यहाँ तक एक आपको छोटा सा R1 मिल सकता है, रेजिस्टेंस 1 मिल सकता है, और 41,000 के पास से ऑफकोर्स एक R2 बिल्कुल स्ट्रांग है, जहाँ से आपको छोटा सा मार्केट पलटता हुआ दिखाई देगा। और इसी के तरीके से हम लोग लेवल्स भी मार्क कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं अब चार्ट की तरफ। तो देखो निफ्टी की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, निफ्टी का कहाँ क्या रेंज होने वाली है तो 17,332 का जो है हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा मार्केट। छोटा सा सपोर्ट लेता है, मार्केट रिवर्स न जाने की कोशिश करता है तो फिर आपका टारगेट है 17,426 फर्स्ट टारगेट, 17,522 सेकंड टारगेट होने वाला है। अच्छा अगर बुलिश मोमेंटम में रहता है तो फिर आपको 17,586 तक मार्केट आपको अपमू रैली दिखाई दे सकता है। नीचे की तरफ अगर बात करें तो मार्केट नीचे आएगा तो टेस्ट करेगा 1732 को, जब आपको रेजिस्टेंस फेस करने देगा 1732 का, तभी आप मार्केट में एक छोटा सा सेलिंग का मौका बना सकते हो। यहाँ से फिर टारगेट आपको 17,224, 17,186, 17,126 तक मार्केट आता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ से आपको फिर से एक रिवर्स कम बैक मार्केट में दिखाई दे सकता है। देखते हैं बैंक निफ्टी का। तो देखो बैंक निफ्टी में भी आपको मैंने जैसे बताया, देखो ट्रेड अगर आपको एग्जीक्यूट करना है, देखो यही 15 मिनट की कैंडल थी जहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, और यहीं से देखो मार्केट ने एक बिल्कुल एसएल हिट करवाने का काम ही नहीं था, मार्केट बहुत अच्छा ऊपर गया। अगर आप टाइम टू टाइम बुक करते तो बहुत अच्छा आपको ट्रेड, एक ही ट्रेड में मतलब फर्स्ट जो पहला ही ट्रेड था वही आपको 100+ पॉइंट दे चुका था, तो हम लोग ट्रेड अवॉइड करते हैं उस दिन फिर, ठीक है। तो अब देखो कन्फर्मेशन भी कुछ खास नहीं थी मार्केट में, जो 15 मिनट टाइम फ्रेम में बिल्कुल विक्स 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 ज़्यादा दिखाई दे रहे थे मार्केट में, कैंडल्स का कोई नामो निशान नहीं था, इसलिए हम लोगों ने नेक्स्ट ट्रेड नहीं दिया। देखते हैं अब कल मतलब मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो 40,599 के पास मार्केट क्लोज हुआ है, तो मतलब ये लेवल तो आप छोड़ दो। अब हमको खेलना कहाँ पे, अब हमको खेलना कहाँ पे, 40,700 की जो लेवल है यहाँ पे हमको एक रेजिस्टेंस की तरह मार्केट दिखाई दे सकता है। देन उसको 40,792 का जो है ये छोटा सा एक रेजिस्टेंस है। यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स करता है तो आपको फिर छोटे छोटे टारगेट यहाँ से बुक करने चाहिए। देन आपको अगर नहीं करना चाहता मार्केट रिटर्न तो फिर 40,792 को ब्रीच करने देना, देन 40,858 फर्स्ट टारगेट, और जैसे ही 40,858 को ब्रीच करता है और मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम होता है, मार्केट अगर यहाँ पे थोड़ा सा वक्त बिता के अगर ब्रीच करता है तो फिर आपको समझना है कि सीधा 41,102 का सेकंड टारगेट होने वाला है, जो कि ये रैली बहुत अच्छी दिखाई देंगी आपको। नीचे की तरफ अगर बात करते हैं हम लोग, कहाँ तक मार्केट सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है तो 40,499 का, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो चुका है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ से टेस्ट करता है या फिर ऊपर की तरफ नीचे की तरफ अगर ब्रीच करता है तो फिर आपको 4358 तक मार्केट फर्स्ट टारगेट, एंड सेकंड फिर आपको 4204 तक सेकंड थर्ड जो है आपका टारगेट होता हुआ दिखाई देगा। आई होप आपको ये प्रीविट पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ऑप्शन चेन के एनालिसिस भी समझ में आ जाएंगे, और ट्रेड किस तरीके से ले रहे हैं ये मैं आपको आज से सीरीज शुरू कर रहा हूँ। किस तरीके से हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, किस तरीके से हम लोग समझते हैं ट्रेड को, ये आपको मैं ट्रेड में इस एनालिसिस वीडियो में बताता रहूँगा, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो मैं आपसे अलविदा, गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस एंड हैप्पी वीकेंड।